कि आप भी जब भी किसी चार्ट पैटर्न के ऊपर ट्रेड लेते हैं, चाहे वो ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न हो या ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न हो, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका लॉस होता है, जबकि बाकी लोग उसी चार्ट पैटर्न के जब ट्रेड लेते हैं, उनका मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट होता है। तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम है कैसर ताहिर, फाउंडर ऑफ एपेक्स एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो कि बिगिनर इंटरमीडिएट ट्रेडर्स करते हैं, जिससे उनको ज्यादातर चार्ट पैटर्न्स के ऊपर लॉस होता है। और वो कहते हैं कि चार्ट पैटर्न्स काम नहीं करते, चार्ट पैटर्न्स काम करते हैं, बस आपको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना नहीं आता और आप कुछ मिस्टेक्स करते हैं, जिससे फिर आपका मोस्ट ऑफ द टाइम उन चार्ट पैटर्न्स के ऊपर लॉस होता है। सबसे पहली जो मिस्टेक है वो है नॉट आइडेंटिफाइंग द प्रॉपर ट्रेंड बिफोर द चार्ट पैटर्न। इसका मतलब ये है कि मोस्टली 3 टाइप के चार्ट पैटर्न होते हैं, ट्रेंड रिवर्सल, कंटिन्यूएशन, न्यूट्रल। उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम या तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन के ऊपर हम ट्रेड लेते हैं या तो हम लोग रिवर्सल के ऊपर ट्रेड लेते हैं। रिवर्सल के अंदर हमारे पास एग्जांपल है, सपोज हमारे पास डबल टॉप होता है इस तरीके से, हमारे पास डबल बॉटम होता है, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम होता है। कंटिन्यूएशन हमारे पास होता है कप एंड हैंडल, कंटिन्यूएशन हमारे पास पेनेंट होता है। ये सारे जो है रिवर्सल या ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। अब सबसे पहले अगर आप ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न के ऊपर ट्रेड ले रहे हो, मोस्ट ऑफ द लोग ट्रेंड रिवर्सल के अंदर ट्रेड करते हैं डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर, इन्हीं के ऊपर। आपको देखना है कि अगर आप डबल टॉप, ट्रिपल टॉप या हेड एंड शोल्डर के ऊपर ट्रेड ले रहे हो, उससे पहले अप ट्रेंड होना चाहिए। अब अप ट्रेंड से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बड़ी सी ग्रीन स्विंग होनी चाहिए, नहीं। प्रॉपर हायर हाईज और हायर लोज होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके से अगर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, इससे पहले मार्केट में ग्रीन बड़ी स्विंग होती है, लेकिन ओवरऑल मार्केट जो है वो लोअर हाई लोअर लोज में होता है। इसने अभी तक अपनी प्रीवियस स्विंग का यहाँ पे हाई नहीं तोड़ा होता है, जिसको आप एसएमसी में चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कहते हो, वो नहीं हुआ होता है, जिससे हम बोल सके हाँ यहाँ पर पहले लोअर हाई लोअर लोज थे, अब हायर हाई हायर लोज बन गए हैं। क्योंकि हेड एंड शोल्डर से पहले हायर हाई हायर लोज होने ही चाहिए, तब जाके वो एक वैलिडिटी के साथ काम करेगा। सपोज अगर यहाँ पर इस तरीके से एक बड़ी सी ग्रीन स्विंग है, उसके बाद हेड एंड शोल्डर बना है, लेकिन ओवरऑल ये जो है अपने अभी डाउन ट्रेंड यानी कि लोअर हाई लोअर लो में ही है। इसने अभी तक अपने प्रीवियस स्विंग के हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, तो यहाँ पर एक फेक हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है। यही सेम रूल जो आपका डबल टॉप और ट्रिपल टॉप के लिए भी होगा कि आपको देखना है कि जब एक डबल टॉप इस तरीके से बनता है, उससे पहले प्रॉपर हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर वो लोअर लो या लोअर हाई यानी कि डाउन ट्रेंड में बनता है, वो कोई भी काम नहीं करेगा। हमेशा रिवर्सल चार्ट पैटर्न जो ऑलरेडी ट्रेंड होगा, अगर हम लोग अप ट्रेंड के रिवर्सल चार्ट पैटर्न की बात करें, जैसे कि डबल टॉप ट्रिपल टॉप हेड एंड शोल्डर, इनसे पहले अप ट्रेंड ही होना चाहिए। अगर इनसे पहले डाउन ट्रेंड होगा या लोअर हाई लोअर लोज होंगे, वो वहां पर काम नहीं करेंगे। सेम रूल आपका अप्लाई होगा जितने भी आपके बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न थे, जैसे कि ट्रिपल बॉटम, जैसे कि डबल बॉटम, जैसे कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एग्जांपल बनता है, इससे पहले प्रॉपर लोअर हाई और लोअर लोज होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर एक बड़ी रेड स्विंग तो होती है, लेकिन ओवरऑल वो अपने हायर हाई हायर लोज का ही पार्ट होता है, उसने अभी प्रीवियस स्विंग का लो नहीं तोड़ा होता है, जिससे हम लोग कह सकें कि हाँ यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर या ट्रेंड रिवर्स जो है वो हो गया है। ये है मिस्टेक नंबर 1। मिस्टेक नंबर 2 ये है कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब वो एक सही ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न या ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न को भी आइडेंटिफाई करते हैं, तो अगर यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न की नेकलाइन है, पहली बार नेकलाइन आपको जो है वो जोन से बनानी है, जिसके अंदर आप यहाँ पर एवरेज कैंडल क्लोजिंग लोगे और नीचे की साइड जहां पे सबसे ज्यादा लो होगा वहां पे नेकलाइन का दूसरी साइड अलाइन करोगे। वो लोग क्या करते हैं काम, जैसे ही नेकलाइन के अभी बिल्कुल पास में मार्केट आती है, वो यहाँ पर सेल करना शुरू करते हैं, जो कि गलत है। कम से कम नेकलाइन के नीचे कैंडल क्लोज एक बार होनी चाहिए, तब जाके वो एक वैलिड नेकलाइन बन जाती है। अब अगर सपोज यहाँ पे 1 डे 1 आवर या 4 आवर का चार्ट पैटर्न है, अब उसकी नेकलाइन की नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट तो नहीं करोगे, उसके लिए एटलीस्ट देखोगे कम से कम कोई भी 5 मिनट की जो कैंडल है, वो नेकलाइन के नीचे जो है यहाँ पे क्लोज करे, तब जाके आप उसको एक वैलिड चार्ट पैटर्न मानोगे। जब तक कोई भी कैंडल कम से कम 5 मिनट की नेकलाइन के नीचे क्लोज नहीं देती है, वो वैलिड चार्ट पैटर्न नहीं होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मार्केट जैसे यहाँ पे आते हैं, जितने भी वो ग्रीडी ट्रेडर्स होते हैं, जिनको कोई भी मार्केट का एक एक पॉइंट नहीं छोड़ना है, वो यहाँ पे सेल करना शुरू करते हैं और मार्केट एग्जैक्टली यहाँ से रिवर्स होके उनके एसएल खा के ऊपर चली जाती है। इसीलिए जब भी आप एक चार्ट पैटर्न देखोगे, चाहे वो बुलिश रिवर्सल हो, बेरिश रिवर्सल या कंटिन्यूएशन हो,
जब तक उसके नेक लाइन के नीचे एटलीस्ट 5 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज नहीं होती है, तब तक वो एक वैलिड चार्ट पैटर्न नहीं होता है। मिस्टेक नंबर 3 जो मैंने लोगों को करते हुए देखा है, वो ये है कि वो बिल्कुल ग्रीडी होते हैं और प्रॉपर पुल बैक का वेट नहीं करते। इससे मेरा मतलब ये है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है और यहाँ पर अब नेक लाइन के नीचे क्लोज भी आता है, चाहे वो कोई भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन या ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न हो, यहाँ पर आपको जो है पुल बैक का वेट करना है। आपको सीधे जो है एंटर नहीं होना है जैसे ही नेकलाइन के नीचे कैंडल क्लोज होगी। यहाँ पर आप नॉर्मल प्राइस एक्शन के पुल बैक के ऊपर भी ट्रेड ले सकते हो, या यहाँ पर आप हमारे सिंगल कैंडल से रिट्रेसमेंट सेटअप के ऊपर भी ट्रेड ले सकते हो। लेकिन सीधे जब मार्केट गिरती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक इंड्यूस्ड यानी कि एक फेक मूव होता है रिटेल ट्रेडर्स को इंड्यूस करने के लिए। अगर आपकी कभी-कभी इस चक्कर में ट्रेड छूट भी जाती है, दैट्स कंप्लीटली ओके, लेकिन मेन फोकस हमारा होना चाहिए कि हमें लॉस कम से कम करना है। इसलिए जब भी आप किसी भी चार्ट पैटर्न के ऊपर उसके नेक लाइन के ब्रेक होने के बाद ट्रेड लोगे, आपको जो है मोस्ट ऑफ द टाइम या तो नॉर्मल प्राइस एक्शन पुल बैक या तो से हमारे सिंगल कैंडल से रिट्रेसमेंट सेटअप के ऊपर ट्रेड करनी है। आपको कभी भी जैसी मार्केट एकदम से गिरेगी, आपको ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम ये फेक मूव होता है और इस चक्कर में अगर आपकी ट्रेड छूट भी जाती है, दैट्स कंप्लीटली ओके। सेम आपके जितने भी बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, उनके लिए भी सेम टू सेम रूल अप्लाई होगा और सेम आपका ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के लिए भी होगा। तो ये मैंने बात की 3 मेन मिस्टेक्स की वजह से, जिसकी वजह से लोग जो है वो चार्ट पैटर्न के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम लॉस करते हैं और कहते हैं कि चार्ट पैटर्न काम नहीं करते। अगर इन 3 अप्रोचेस को दिमाग में रखोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके जो चार्ट पैटर्न के ऊपर एसएल लगने के जो चांसेस है, वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएँगे। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और टॉपिक्स को कवर करूँ, डू लेट मी नो इन द कमेंट। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।